Yes. Good morning, students and the teachers. Today is the starting day of the Chhath Puja. Your presence is very nice. It shows the teachers and the students are interested in the study. I am very happy. और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, कुछ पीछे क्लास में बतलाया वेक्टर का क्या बेसिक प्रिंसिपल है और वेक्टर का यूज कहाँ होता है। 2-3 क्लास बैक अगर आप जो यहाँ हैं या जो क्लास रेगुलर किए हैं वो तो देखे ही होंगे। जो नहीं आए किसी कारणवश उसको अपनी वीडियो पर देखें, तब सारी बातें आपको क्लियर होगी। अगर इवन दो यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। आज वेक्टर का सही रूप हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसका प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स में और खास करके फिजिक्स में इसका जरूरत होता है। यह बहुत ही एक इजी चीज है। स्टार्टिंग में यू विल फील बोर, लेकिन अगर इसको अंडरस्टैंडिंग होगी तो शायद इट विल मेक यू इजी। सो आज एक न्यू टॉपिक जो क्लास 12 का बेसिक है सिलेबस में, वो है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आपको ये सुन के डोंट बी सरप्राइज, दिस इज ए प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इन अर्थमेटिक, द प्रोडक्ट इन अलजेब्रा is not matching with the product of vector. Quite different. Name is a vector, name is a product, but arithmetic product, algebraical product is not matching with this product. Or I draw a some diagrams. Before starting the dot product, here I have to find the angle between two vectors. In a dot product you need, आपको dot product और बाद के जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें दो वेक्टर के बीच में कितने एंगल होते हैं। मैंने पाया ड्यूरिंग द टीचिंग, मैंने देखा स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक टेकिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये पहला आप देखेंगे, ये ओरिजिन है, यहां से एक वेक्टर ए एक्टिंग दिस साइड और सेकेंड ओ बी दिस साइड। These are in a position of going out, बाहर जा रहे हैं। दोनों वेक्टर को बाहर जाना होगा, तब उनके बीच के जो एंगल बनेंगे थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और यहां देखिए सेकेंड फिगर में ए और बी टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, देयर इन direction inside, coming in, we are going out, we are coming in. So this is also a second position to show the angle between two vectors. So if the position will come like this, going out, output, coming inside both, input, that is input, or between them a angle is made, that is called. But here you can observe, here one vector is coming in, second vector is going out. This is not a way of showing the vector. If like this will come, this theta is wrong. अगर इस तरह के सवाल मुझे आए तो कैसे मैं एंगल निकालूंगा?
तो यू कैन प्रोड्यूस, इसको आप बढ़ाइए, और दिस इज और ऑल्सो गोइंग आउट, और दिस इज ऑल्सो गोइंग आउट। So this angle theta, this is a linear pair, so this angle equal to 180 minus theta. This is the angle between vectors, not this. This is a input, this is a output. Angle always be both vectors should be input or output. ऐसा अगर सवाल आता है, उस समय we have to make a some construction. क्या कंस्ट्रक्शन? इसको आपको आगे बढ़ाना होगा। अब ये देखिए, ये भी हो गया आउटपुट, ये भी हो गया आउटपुट, बस क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है, तो हमें तो ये एंगल निकालना होगा, क्योंकि ये हो गया वेक्टर के बीच का एंगल, तो दिस इज ए थीटा, तो द होल एंगल इज 180, लिनियर पेयर, सो दिस एंगल 180 माइनस थीटा, सो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर हियर 180 माइनस थीटा, here theta, here theta। अब देखिएगा, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का होता है ए, और ये सिंबल देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लाई नहीं है, जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक या अलजेब्रा बनाते हैं, तो हम कहते हैं ए डॉट बी, वहां उसका मतलब दूसरा होता है, लेकिन अगर वेक्टर में है इट इज क्वाइट डिफरेंट। अगर वेक्टर में निकालना हो डॉट प्रोडक्ट, तो उन दोनों के बीच में ए डॉट बी ऐसा लिखिए, इक्वल टू ए मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, और कॉस थीटा, कॉस और थीटा। इसको अब इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप ए लिखें, ऐसा लिखें, ए लिखें, और ऐसा वेक्टर को लिखें मॉडुलस, देयर इज नो डिफरेंस। ये लिखने में कोई अंतर नहीं है, दिस इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू राइट, ये आपको निर्भर करता है, लेकिन इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर वेक्टर के फॉर्म में रखते हैं तो मॉडुलस लगाना होगा, अनेक वेक्टर के फॉर्म में रख रहा तो मॉडुलस, डोंट गिव द मॉडुलस। अब ये आएगा ए डॉट बी, ए मॉडुलस, बी मॉडुलस, कॉस थीटा, ये लिखिए। और या तो आप ऐसे भी मॉडुलस अगर हटाना चाहते हैं तो इस पर से वेक्टर को भी हटाना, ए बी कॉस थीटा। और अगर थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा लीजिएगा, ये नीचे यही कॉस थीटा, ए डॉट बी बाय ए डॉट ए मॉडुलस बी मॉडुलस, अब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। आप सवाल होता है इनवर्स, इट इज नॉट ए न्यू फॉर यू, आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज इन ए क्लास 12th, there you will get this chance। मैं इसके विषय में डिटेल में नहीं जानना चाहूंगा, क्योंकि इसका भी एक लंबी कहानी है। अब ये देखिए, यही एक वेक्टर का, डॉट वेक्टर का एक्सप्रेशन, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो थीटा पे निर्भर करता है। थीटा कितना है? 0 डिग्री सी है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 180 है, ये 3 कंडीशन है। इसमें कैसे हम निकालेंगे और इनको क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज, जस्ट यू कैन फॉलो। अब उसको आप देखिए, उसमें अगर आप देखेंगे कि जो क्या प्रॉपर्टी होती है, अब पहला, इफ टू वेक्टर्स ए और दिस पैरेलल, ये पहला कंडीशन है।
ये पैरेलल का सिंबल है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और शायद आप लोगों को क्लास 12th में है, जरूर जानते हैं। दिस इज ए सिंबल। आप इसको ज्योमेट्रिकली कैसे एक्सप्रेशन करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे से ये है, ये एक वेक्टर्स, ये वेक्टर्स और एक वेक्टर्स, ये ए है और ये बी है, और इन दोनों इफ दे आर पैरेलल, तो व्हाट इज देयर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? ये सवाल उठता है। और एंगल तभी बनता है जब टू वेक्टर्स या टू स्ट्रेट लाइंस इन ज्योमेट्री इंटरसेक्ट, ऐसे करते हैं तभी ये एंगल बनेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और हियर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, नेवर इंटरसेक्ट। इफ नॉट इंटरसेक्ट, they will not form or the theta equal to 0. अब A dot B, अब AB cos 0, और आप जानते हैं A वेक्टर्स B वेक्टर्स E, ये क्या हो जाएगा जब ये थीटा इक्वल टू 0, उस समय में इसका प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टीज है ना। इसके बाद को आप देखेंगे। अब सेकेंड कंडीशंस, वेक्टर्स ए वेक्टर्स परपेंडिकुलर बी, ऐसा इन ए फिगर दिस, ये वेक्टर्स और ये वेक्टर्स, ये बी और ये ए, और दिस एंगल 90, तब क्या रिलेशन आएगा आप देखें। ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस कॉस 90, और दिस ए डॉट बी डॉट इक्वल टू ए, ये लिखिए, ये लिखिए, और ये डाल दीजिए, और ये हो जाएगा 0, cos 90 0, और दिस इज VI, और इसको याद रखेंगे। पूरा वेक्टर्स क्वेश्चंस आइदर इन ए वेक्टर और इन ए 3D, मैक्सिमम क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन दिस। यहां मैं एक रिलेशन भी निकालूंगा जिसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे, और जब मैं न्यूमेरिकल आपको बतलाऊंगा, होगा चांस अगर मैं 3D बतलाऊंगा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। इन सबों की जरूरत होती है बट इन ए रेयर केस, बट इसकी जरूरत काफी। जब ये कंडीशन क्या है, देयर आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ये वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी, तो एक वेक्टर दूसरे पर परपेंडिकुलर माने लंबवत है, हिंदी में उसको लंबवत कहते हैं। मतलब वो वहां थीटा जो हो जाएगा 90। फॉर्मूला सेम, क्या फॉर्मूला, ए डॉट बी डॉट ए बी कॉस थीटा, यहां भी देंगे ए डॉट बी ए मॉडुलस कॉस, और थीटा की जगह पे 90 हमने डाल दिया, और वैल्यू से ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू cos 90 होता है 0। तो मतलब ए डॉट बी, ये फाइनली रिजल्ट विल कम ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर का भी काफी, क्या शॉर्ट में कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ए डॉट बी इक्वल टू 0, उस समय आपको सोचना पड़ेगा कि वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अदर। उसमें यू शुड नॉट फील एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट दिस। अब इससे एक नया रिलेशन हम निकालेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप एक देखें, ये आई है, आई लिखते हैं, ये
और दूसरा डॉट आई, दो आई इज कमिंग, दैट मीन्स इट इज पैरेलल। और क्या लिखेंगे, आई cos 0। और आप जानते हैं ये हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या चीज है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का दिस इज मॉडुलस, मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड नॉट ए वेक्टर, डायरेक्शन। और ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और cos 0 ऑल्सो 1। क्या निकल गया, आई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर j डॉट j इक्वल टू सॉरी ये 1 ये 1 और j स्क्वायर इक्वल टू 1 और k डॉट k 1 और k स्क्वायर इक्वल। ये रिलेशन, एक और रिलेशन आप देखेंगे, जस्ट आप देखें हियर, जैसा कि आप जानते हैं I इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस वर्टिकली और Y ये I और ये J, ये जो I और J ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तब क्या होगा, I डॉट J, I here J दिस मीन मॉडुलस, अब cos हो जाएगा कितना 90। तब जानते हैं I डॉट J डॉट ये 1, ये भी 1 और ये 0, cos 90 0। ये आ जाएगा I डॉट J 0, J के 0 के I। इसका भी यूज काफी समय होगा, फिजिक्स में तो काफी होगा और 3D में भी काफी होगा। ये सब एक छोटी सी, और इतना ही नहीं, जब आप कोई कंपटीशन जी का या एडवांस का, IIT का, किसी का आप एग्जामिनेशन देंगे, मेरे प्यारे बच्चों, और मैं टीचर लोगों से भी कहूंगा, इन लोग थोड़ा इस पर गौर करें और इसको याद रखिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसमें यही देगा I डॉट J इक्वल टू 1 2 0, कुछ भी देगा, आपको उसमें 0 लिखना पड़ेगा। यही चीज बेसिक चीज है जिसको बच्चे में नहीं आ पाया, उस पर ध्यान नहीं देते। और शायद कारण जो भी हो, आई डू नॉट लाइक टू डू द पोस्टमार्टम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हियर, मैं इसका पोस्टमार्टम करना नहीं चाहता। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जब ये समझाए कि छोटी छोटी सी बातों पे काफी ध्यान दें और उसका एक अच्छा रिप्रेजेंट आपको। अब आ जाए, मैंने पहले ही बोला था, एक मैं रिलेशन निकालूंगा, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है देयर आर टू वेक्टर्स, देयर आर टू वेक्टर्स, फॉर्मूला A1I B1J प्लस C1K। अब सवाल होता है ये क्या चीज है, मैंने पहले, आप मेरे पीछे का क्लासेस का वीडियो अगर देख लेंगे, जो टीचर लोग या जो विद्यार्थी क्लास यहाँ बैठे और जो कभी आए होंगे उनको मैंने बतलाया, उसको उलट के देखें तो वेक्टर का फॉर्मूला होता है AI प्लस BJ प्लस CK और ये R इक्वल टू होते हैं। अब ये A होता है डायरेक्शन रेशियो, B भी डायरेक्शन रेशियो, C भी डायरेक्शन रेशियो, इसका निकालने का होता है H2 माइनस X1, हियर Y2 माइनस Y1, C Z2 माइनस Z1। अब सवाल उठता है कि जब दो वेक्टर लेंगे तो पहचानेंगे कैसे, कुछ आइडेंटिफिकेशन तो देना पड़ेगा मुझे। ये आइडेंटिफिकेशन है 1 1 1, ABC सही है, लेकिन 1 लगा दिए सबों के साथ, ये पहला वेक्टर।
और बी है दूसरा वेक्टर्स। अब डोंट बी सरप्राइज, और यहां देंगे A2 I प्लस B2 J प्लस C2 K, और तीसरा अगर आएगा A3 B3 C3, चौथा आएगा A4 B4। इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर, एक खास वेक्टर की ये पहचान है। ठीक है, अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालने के लिए जा रहा हूं, आप उस पर देखेंगे। ये A डॉट बी, इसका प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ए का वैल्यू डालिए। ए का वैल्यू मैंने क्या लिखा था, A1I B1J प्लस C1K डॉट, और ये देखिएगा A2I B2J और C2K। अब इसका कीजिए, इसको A1I A2I, दो I मिलेगा, 1 होगा। I डॉट I मैंने पहले प्रूफ कर दिया हूं, मैंने अभी प्रूफ किया हूं आपको। I डॉट I इक्वल टू J डॉट J K डॉट K, है ना, इक्वल टू 1। J और K होगा, या इसके I डॉट J होगा और J और K डॉट I होगा। दिस इज 1, सॉरी दिस इज 1, दिस इज 2। इसका बहुत कॉमन अपने दिमाग में रखेंगे। सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, ऑपोजिट का डॉट प्रोडक्ट 0। अब यहां आइए, इजी A1 लिखिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, A2 हो जाएगा। तब I 1 छोड़ दीजिए। अगर A1 को B2 से करेंगे, मान लीजिए A2 A1 और आपने B2 लिखा, और क्या हो जाएगा, I J 0, ये 0 हो जाएगा, इसको मान लीजिए। अब फिर ये A1 को ये क्या है, J और I लिखिए, K और I लिखिएगा, तो K I ऑल्सो 0। सारे इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, टिप्स, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का ही वैल्यू होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। क्योंकि जब ये डिफर होंगे, I के साथ J आएगा, J के साथ K आएगा, तो जितने भी सब A J कहेंगे सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। ये इसको याद रखिए। अगर टू वेक्टर्स है, ये है X का डायरेक्शन रेशियो, Y का डायरेक्शन, J का डायरेक्शन रेशियो, और ये K का डायरेक्शन रेशियो। ध्यान रखिएगा, ये I का डायरेक्शन रेशियो, J का डायरेक्शन रेशियो, और ये K का डायरेक्शन। क्योंकि I के साथ A1 होता है और A2 होता है, J के साथ B1 B2 होता है, और K के साथ C1 C2 होता है। इतना रखें। अब हम निकालेंगे cos थीटा का। cos थीटा का क्या फॉर्मूला अभी जस्ट बिफोर ड्राइव किया था, A डॉट बी वाई, क्या लिखते हैं यहां, मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस। अब क्या करेंगे, इसका भी ये डाल दीजिए, इसको मैं बाहर, हालांकि इतना लिखिएगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नो स्पेस, जगह नहीं लगा, पेज को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। टू मेक इट इजी, आसान बनाने के लिए मैंने ही पहले इसको निकाला। अब A डॉट बी है, उसकी जगह पे इसको पुट कीजिए, ये हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2, नीचे। और एक चीज और याद रखेंगे कि A1 का जो वेक्टर होता है मॉडुलस, उसका फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस C²। ये मॉडुलस का फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार मैंने लिख चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, A1 है, A1 डाली, B1 डाली,
अब इसका ए का वैल्यू A1 डॉट का क्या डाल दिया आपने, अब इसका रूट हो जाएगा, इसके अंदर क्या है A1 B1 C1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इस वेक्टर मैंने ए वेक्टर का। अब बी वेक्टर का जो लिखिएगा, बी वेक्टर का ये है रूट ओवर A2 B2 A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा एंगल निकालने का फॉर्मूला। ये कभी कम आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन सबसे अगर cos 90 अगर वो परपेंडिकुलर है थीटा ए परपेंडिकुलर बी, अगर ये वेक्टर है इस पोजीशन में तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, cos 90। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस VBI है, आप रखेंगे। और कितना बड़ा इसका एप्लीकेशन होता है, जब मैं इसको सम को डील करूंगा आपको वो मिलेंगे। और खासकर जब 3D पर बनाएंगे वहां इसकी काफी जरूरत, और जितने भी कंपटीशन आएंगे वहां इसकी जरूरत याद रखेंगे आप। और तो क्या लिखे cos थीटा, फिर एक बार रिमाइंड कर रहा हूं आपको, cos थीटा A डॉट B बाय A मॉडुलस B मॉडुलस। A डॉट B को हमने ऐसा निकाला, ऊपर लिख दिया A मॉडुलस का, इसके A मॉडुलस है इसका A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर दिए, फिर B मॉडुलस है B मॉडुलस का A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आईजे के नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो cos थीटा हो जाएगा 90, तब आप लिखेंगे इक्वल टू A2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट ओवर ये A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ऐसा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये लिखेंगे। देखिए cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। आप क्या लिखेंगे यहाँ, जीरो हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक वन लाइन मोर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, इनका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक आपको रिलेशन निकलेगा। ये अब सबसे 50% ये रिलेशन आएगा थ्रू आउट A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। ये कब कंडीशन लिखेंगे एग्जामिनेशन में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जब एक वेक्टर दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, या प्रूफ करना होगा तो इतना में जीरो आना चाहिए, अगर दिया है इतना लिखना पड़ेगा। ये आपका इम्पोर्टेंट उस टॉपिक्स हैं जिनका हम एप्लीकेशन आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे। और उसके बाद एक चीज और, कुछ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं उसको देखेंगे, और जब मैं दूसरा क्लास शुरू करूंगा तो उसमें उसके एप्लीकेशन को मैं बताऊंगा। आप देखिएगा ये लिखने का तरीका, कैसे हम वेक्टर को लिखेंगे। स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू राइट, उसको देखेंगे। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर आता है तो ऐसे तो हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये अलजेब्रिका का फॉर्मूला है, ये वेक्टर का फॉर्मूला है, लिख देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स हाउ दे आर चेकिंग, ये उन पर निर्भर करता है। मैंने भी देखा कि जब भी मैं वहां सीबीएसई की कॉपी नागालैंड में चेक करता था
तो खास करके जब ऐसे बच्चे लिख देते तो मैं इसको काट नहीं, कोई दूसरे टीचर होते तो काट देते, लेकिन यू शुड नॉट गिव ए चांस टू कट द मार्क्स। आप मौका मत दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको जब लिखिएगा ऐसे नहीं, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है, इफ लाइक दिस ये वेक्टर, यू शुड नॉट यूज दिस। करेंगे तो गलती तो नहीं होगा तो ठीक भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा तो ठीक भी नहीं होगा। एनी हाउ, मैं बार बार कहता हूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो चलेगा काम। मैं अभी भी कर रहा हूं। अगर इसको वेक्टर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गलत हो जाता है, लेकिन ओवरलुक होता है। ओवरलुक तो समझते हैं जो अनदेखी करते हैं लोग, ओवरलुक। लेकिन इसको जब लिखना पड़ेगा ए बी, और यहां डॉट आपको देना पड़ेगा, डायरेक्ट यू आर नॉट अलाउड टू राइट, और आपको ई ऐसे क्या करेंगे, इसको ए डॉट अब इसके बाद ए डॉट बी मल्टीप्लाई दीजिए, इसमें डॉट मत डोंट पुट द डॉट। अब ये यहां देखिए ये हो जाएगा, अब इससे बी ए प्लस बी ए प्लस ऐसे स्क्वायर। और एक चीज याद रखेंगे, स्क्वायर ऑफ ऐसे सेकेंड स्टेप ए, ये हो जाएगा ए वेक्टर स्क्वायर टू ए बी, और हियर बी, ये स्क्वायर। बहुत यहीं आके छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा छोड़ेंगे नहीं। स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये सब जब आप बीए में जाएगा, बीएससी में, तो फिर वहां ये चीज पढ़ाई होगी, तो वहां काफी डिटेल में जाएंगे आप। तो यहां रखिएगा स्क्वायर ऑफ द वेक्टर स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस, और इसको आप ऐसा लिखेंगे प्लस ए बी, और ये बी, और इसको बी स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस। समझे, इसी द फाइनल आपको ऐसी लिखना, दैट इज ए एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आपने डॉट ले किया तो डॉट प्रोडक्ट आप तो लिखाएंगे, एक प्रॉब्लम। और एक आएगा ए वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। तो ये आप लिखिएगा cos थीटा ए डॉट बी, और ये जिस पर प्रोजेक्शन है ये बी, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टुडे। और नेक्स्ट class I will solve the sum one exercise 10.3 of the NCERT